इन टुडेज क्लास यू आर गोइंग टू लर्न जस्ट यूज ऑफ कुड। इस क्लास में आप पढ़ेंगे कि यूज ऑफ कुड क्या होता है, इसके कितने कितने यूजेस हम नॉर्मली कर सकते हैं। तो लेट्स सी एक्चुअली व्हाट इज द यूज ऑफ कुड, एग्जैक्टली क्या यूज ऑफ कुड होता है। सबसे पहले देखिए एक होता है यूज ऑफ कैन। तो यूज ऑफ कैन का जो पास्ट फॉर्म होता है ना, वो होता है वो यूज ऑफ कुड। एग्जैक्टली यूज ऑफ कैन में हम बोलते हैं कि आप कोई काम कर सकते हो, यूज ऑफ कुड में उसी का अपोजिट कर सकते हैं हम। अगर इसको हम बोलेंगे कि आप कोई काम कर सकते हो, इधर बोलेंगे हम आप कोई काम कर सकते थे। तो इस सेंस में एग्जैक्टली यूज ऑफ हम कुड को यूज करते हैं। तो यूज ऑफ जो कुड है एग्जैक्टली इनका नॉर्मली जो हम 3 यूज से अभी यूज करने वाले हैं। पहला हमारे पास है कोई काम कर सकते थे। कुछ ऐसा आता है ना किसी सेंटेंस में लास्ट में कोई काम कर सकते थे, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश बोल सकते थे, आप और अच्छे तरीके से लड़ सकते थे, आप पढ़ाई कर सकते थे, आप उससे बातें कर सकते थे, मैं आपको पढ़ा सकता था, मम्मी आपको पैसे दे सकती थी, लोग एंजॉय कर सकते थे, आप अच्छी खासी पढ़ाई कर सकते थे। इस तरीके से बोलते हैं कोई काम कर सकते थे। कोई वर्ब को देखना, कोई काम कर सकते थे। इसका जो सेकेंड यूज होता है कोई काम कर सका और कोई काम कर पाया। तो इसके 3 नॉर्मली अभी हम पढ़ने वाले हैं, इसके 3। वैसे तो इसके बहुत सारे भी रूल हो जाते हैं एग्जैक्टली, बट यूज ऑफ कुड का ही कैसे देखते हैं तो वो कोई काम कर सकता था, सकते थे के सेंस में, कोई काम कर सका या पाया के सेंस में। जस्ट वी यूज ऑफ कुड एग्जैक्टली। कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी दैट। सबसे पहले देखिए आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट में हमारे पास आएगा ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, बोथ, पीपल। ये सारे हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं। दीज आर सब्जेक्ट्स ऑफ इंग्लिश। नाउ वी जस्ट गोइंग टू स्टार्ट इट नाउ। सबसे पहले आपको क्या करना है, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंग्लिश दैट्स कॉल्ड सब्जेक्ट प्लस कुड। आपको लगाना क्या है, कुड लगाना है। देन आफ्टर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ओ डब्ल्यू। दिस इज एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट कुड फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चर of use of could. Clear? So you can actually learn these are actually in a proper way that what is the use of could, subject, could, first form and OW and other word which is called. ये बहुत ही easy हमारे लिए बोलना। कैसे बोलते हैं, let's see actually have. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल इस पे लेते, कोई काम कर सकते थे के सेंस में। जैसे हमने बोला आप पढ़ाई कर सकते थे, हमने बोला कि आप पढ़ाई कर सकते थे। एक नॉर्मल हमने बोला कि आप पढ़ाई कर सकते थे। सबसे पहले देखिए आपकी अंग्रेजी होगी यू, यू के सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है कुड, यानी यू कुड। कुड के बाद आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, पढ़ाई करना हमारी वर्ब होती है। पढ़ाई करना क्या होती है, वर्ब। देखो कुड इसलिए लगा, सकते थे के सेंस में लगा, यू मतलब यू लग गया, ठीक है ना। स्टडी, यू कुड स्टडी, ये होता है यू कुड स्टडी, जो मैंने पहला एग्जाम्पल आपसे बोला, ठीक है ना। आप बोल सकते थे यू कुड स्पीक, मैं पढ़ा सकता था आई कुड टीच, वे लोग आ सकते थे दे कुड कम। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। पहला तो इसका मीनिंग ये हो गया इस तरीके से, क्लियर ना। अब देखिए अगर आपको अब देखना है कि यूज ऑफ सका क्या होता है। अगर आपको बोलना है यूज ऑफ सका के सेंस में, जैसे कि वह, हाँ, जैसे कि वह इंग्लिश बोल पाया। हमने देखिए आपके सामने लिखा वह इंग्लिश बोल पाया। इट इज अ सिंपल एंड नॉर्मल एक्चुअली फॉर अस टू स्पीक नाउ। वह इंग्लिश बोल पाया। सबसे पहले आपको क्या लगाना है, ही के बाद आपको क्या लगाना है, यूज ऑफ कुड लगाना है। देन आपको क्या लगाना है, बोल पाया। देखो पाया के सेंस में कुड लग गया। अब बोलना एक वर्ब लगानी है हमको। बोलना का इंग्लिश होता है स्पीक, देन क्या बोलना, इंग्लिश। तो वो ही कुड स्पीक इंग्लिश, इट मीन्स दैट वह इंग्लिश बोल पाया। इसी का और एक अलग मीनिंग हो जाता है कि वह इंग्लिश बोल सका। तो वह इंग्लिश बोल सका, बोल पाया, बोल सकता था, इस तरीके से बोलेंगे। दिस इज द यूज ऑफ कुड जो हमने बताया। दिस इज द पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ दिस एक्चुअली। द सेकेंड एक्चुअली वी हैव दैट्स कॉल्ड सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट। ये होता है सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट, जो नेगेटिव सेंटेंस होता है। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन आफ्टर OW, जिसको हम अदर वर्ड के नाम से जानते हैं। सब्जेक्ट लगाना है, ये सारे ही, शी, आई, वी, यू, दे। कुड लगाना है, नॉट लगाना है। कुड नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन अदर वर्ड, जिसको बोलते हैं। कोई भी काम नहीं कर पाया, जैसे कि वह पहुंच नहीं पाया। जैसे मैंने बोला वह पहुंच नहीं पाया, वह नहीं पहुंच पाया।
कोई काम कर नहीं पाया ना, देखो ऐसे लगा। नेक्स्ट हमारे पास इसे होगा ही, तुरंत मैं यूज करूंगा कुड, फिर यूज करूंगा नॉट। ही कुड नॉट, पहुंचना का इंग्लिश होता है रीच। ही कुड नॉट रीच, ये होता है वह पहुंच नहीं पाया। दिस इज द यूज ऑफ एक्चुअली कुड विच यू कैन यूज इन नॉर्मली एंड इन सिंपल वे विच हैव रिटन नाउ। यूज ऑफ कुड, द 3 मीनिंग्स ऑफ इट आई हैव टोल्ड यू नाउ। कोई काम कर सकते थे, कर सका, कर पाया, इस तरीके से। मैं आपको 3 एग्जाम्पल देता हूँ, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अगर आपको समझ में आया तो, ठीक है ना, इस तरीके से। वह पैसे कमा सकता था, पहला क्वेश्चन आपके लिए। आप पूरी वीडियो नहीं समझ पाए, ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। सेकंड प्लीज, मैं आपको बता नहीं पाया, तीसरा क्वेश्चन। चौथा, वह घर नहीं जा सका, इसको बोलेंगे चौथा क्वेश्चन। नाउ प्लीज कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी समझ में आया होगा यूज ऑफ कुड तो। इट इज़ अ वेरी सिंपल फॉर यू। सो थैंक यू फॉर सो मच फॉर वॉचिंग मी इन द एंड। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज हैव अ ग्रेट डे।